अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, चावल एक ऐसी ग़िज़ा है जो कि आज के दौर में हर दूसरे शख्स की जो है पसंदीदा चीज़ डिश है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मुझे चावल पसंद नहीं है। वो चाहे किसी भी शक्ल में हो, बिरयानी की शक्ल में हो या ब्राउन राइस हो या आपके बॉइल्ड राइस हो। चावल हर लोगों के जो है वो फ़ेवरेट डिश के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इस चीज़ से भी जो है आप इनकार नहीं कर सकते कि जो डायबिटिक पर्सन है, शुगर का मरीज़ है, चावल उसके लिए ज़हर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो चावल हैं वो हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पहली बात तो ये। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा मौजूद होती है और दूसरी इसकी वजह ये है, ये आपके जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो जिनको खाते ही आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्काई रॉकेट की तरह आसमान पे चले जाते हैं। अगर आपके ब्लड शुगर लेवल 100 है तो ये 200 प्लस पे आपको उसी टाइम ले जाएंगे। सो जो राइस है ये डायबिटिक पर्सन के लिए जहर का काम करते हैं। लेकिन आज के मेरा यही टॉपिक है। आज मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिन तरीकों के साथ डायबिटिक पर्सन अगर एहतियात के साथ खाना खाएं, वो चावल खा सकते हैं, उससे उनकी ब्लड शुगर लेवल पे कोई खासा असर नहीं होगा। लेकिन उसमें जो है ना वो एहतियातों की जरूरत है, वो मैं आपको आज बताता हूँ। अगर आप उस तरीके से चावल खाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर डायबिटिक लोगों को कहते सुना है कि मैं चावल नहीं छोड़ सकता, मेरी कमजोरी है, मैंने सारी जिंदगी चावल ही खाया है, रोटी भी मैंने नहीं खाई। तो अक्सर लोगों के लिए चावल छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उनके शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल साइड पे नहीं आ रहे होते। और चावल की फ़ायदियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये है कि चावल के अंदर जो है वो आयरन मौजूद होता है, फॉलिक एसिड की मकदार मौजूद होती है। इसके अंदर कुछ विटामिन्स की बड़ी अच्छी मकदार मौजूद होती है। इसमें अदर जो है ना वो 15 इंपॉर्टेंट मिनरल्स या विटामिन्स की तादाद मौजूद होती है। इसमें पोटेशियम होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है। तो अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन जो बात फिर वो ये डायबिटिक पर्सन के लिए चीज़ ज़हर है तो ज़हर है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 2 ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप जो है वो चावल खा सकते हैं। तो सबसे पहले जो पहला तरीका है उसमें है आपने चावल जो है वो मेजरमेंट के साथ खाने हैं और आपने बॉइल्ड राइस का इस्तेमाल करना है। ब्राउन राइस का आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, आपने बॉइल्ड राइस का इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल कैसे करना है कि आपने जो है ना अपनी प्लेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। आपकी जो एक प्लेट होती है खाने की, उसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और 3 हिस्सों के अंदर 50 टू 60 ग्राम, मैं फिर आपको बता दूं, 50 से 60 ग्राम जस्ट चावल होने चाहिए उसके अंदर। 50 टू 60 ग्राम आपके चावल होने चाहिए और एक हाफ पोर्शन ऑफ योर प्लेट, आधा जो पोर्शन है आपकी प्लेट का, वो आपको जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो रॉ वेजिटेबल्स होने चाहिए, जिसको हम सलाद के नाम से कहते हैं। सलाद होनी चाहिए उसके अंदर। आप जो है वो गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम लोग बंद गोभी जिसे कहते हैं अक्सर। इसके अंदर आप प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिसे हम लोग लेटुस, जिसे हम लोग सलाद पत्ता के नाम से अक्सर जानते हैं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 50% आपकी जो प्लेट है, 50% हिस्सा जो है आपकी प्लेट का, वो आपका मिक्स सैलड का होना चाहिए। 25% जो है वो उसका हिस्सा आपका होना चाहिए प्रोटीन का। प्रोटीन के अंदर आप जो है कोई दाल भी ले सकते हैं, आप चिकन भी ले सकते हैं। कोई भी हाई प्रोटीन डाइट 25% आपकी प्लेट का हिस्सा होना चाहिए। 50% आपका सलाद होनी चाहिए आपकी प्लेट में और 25% आपके वो चावल होने चाहिए। और वो 50 टू 60 ग्राम मेजरमेंट करके आपने लेने हैं। इस तरीके से इसको खाएं। और खाने का तरीका क्या, कोशिश करें पहले जो है वो आप सलाद का इस्तेमाल करें, जो फाइबर है। वो जब आपके जिस्म में फाइबर जाता है, सबसे पहले फाइबर के बाद जब आपके प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाते हैं, तो वो आपके ब्लड शुगर लेवल को जो है वो एकदम जो है वो आसमान पर नहीं लेके जाते, बल्कि वो थोड़ा थोड़ा करके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हजम होते हैं। क्योंकि फाइबर इसी नाम से जाना जाता है कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है। आपका जो खाना है वो बहुत धीरे धीरे बड़े आराम से हजम होता है। और क्योंकि अगर आप प्रोटीन पहले खाएंगे और फाइबर का एलिमेंट पहले लेंगे, तो उसके बाद जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जाते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स हायर साइड पे नहीं जाते। इस तरीके से आप चावल खा सकते हैं, सेफ साइड पे रहकर ट्राई करके देख लें, इंशाल्लाह आपके ब्लड शुगर लेवल्स हायर साइड पे नहीं जाएंगे। एक तो हो गया आपका तरीका ये। इसके अंदर मैंने आपको बॉइल्ड राइस का बताया। अगर आपने बॉइल्ड राइस नहीं बनाया है, कोई अगर पुलाव या बिरयानी है उनका इस्तेमाल करना है, तो कोशिश करें कि उसके अंदर वो चिकन का इस्तेमाल ज्यादा करें, प्लस 50 टू 60 ग्राम उसकी मेजरमेंट आपने वही रखनी है। और सलाद आपकी 50% प्लेट में जरूर होनी चाहिए। अगर सलाद का एलिमेंट नहीं होगा तो चावल आपको नुकसान देंगे, आपकी शुगर को हाई लेवल पे लेके जाएंगे। तो प्रोटीन प्लस फाइबर, सलाद इज प्योर फाइबर, और प्रोटीन के लिए चिकन या दाल का आपने इस्तेमाल किया, तो ये तीन कॉम्बिनेशन जब आप बनेंगे, आपकी शुगर लेवल हायर साइड पे नहीं जाएगी। तो दोस्तों, ये तो हो गया एक तरीका आपका डायबिटिक पर्सन का, शुगर के मरीजों का चावल खाने का। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपने रात को, मिसाल के तौर पे आपके घर में बिरयानी बनी है, पुलाव बना है, कोई भी चावल बने हैं, तो रात को आपने चावल खाने नहीं, आपने चावल बिल्कुल नहीं खाने। आपने क्या करना है, आपने चावल को फ्रीज कर देना है, बल्कि जिसे हम कहते हैं फ्रीजर, डीप फ्रीजर, उसके अंदर आपने चावलों को रख देना है। अगले दिन आपने दोपहर के टाइम फ्रीजर से निकाल कर उनको गर्म करके फिर आपने खाना है।
मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आपने चावलों को फ्रीजर में रख देना है, सारी रात वो जब फ्रीजर में पड़े रहेंगे, नेक्स्ट डे जब आपने उठना है 12-1 बजे के करीब, उसको फिर आपने फ्रिज से निकाल कर उसको गर्म करके फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हम चावलों को फ्रीज करते हैं तो फ्रीज करने से जो है वो 60 to 70% उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद है वो कम हो जाती है। और कार्बोहाइड्रेट्स जब आपके 60 to 70% कम हो जाएंगे तो पीछे जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रह जाएगी, तो फिर आप उसको जो है वो 60 to 70% के करीब जो है उसके मेजरमेंट करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 60 to 70%। तो ये दो तरीके ऐसे हैं जिन दो तरीकों के साथ आप चावल जो है वो खा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप चावल नहीं खा सकते। अगर आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई साइड पे रहते हैं तो कोशिश करें आप इस तरीके से भी चावलों पे न की तरफ ना जाएं, चावलों से परहेज करें। जिनके ब्लड शुगर लेवल या HbA1c वो नॉर्मल साइड के करीब है, 6 to 6.5 के दरमियान के अंदर आती है, तो वो इस तरीके से जो है वो चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों डायबिटिक पर्सन के लिए जो सबसे जो बड़ी जो मेन चीज होती है वो होती है पोर्शन कंट्रोल, कि आप जो भी चीज खा रहे हैं उसका जो पोर्शन है वो कंट्रोल में रख के खाना है। तो कोई भी चीज खाएं थोड़ी मिकदार में खाएं, और कोशिश करें कि जब भी आपने खाना खाना है ये 3 एलिमेंट्स आपके खाने में मौजूद होने चाहिए, एक प्रोटीन, एक फाइबर, और थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स कोशिश करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें। रोटी खानी है तो जो है वो डिस्क, स्मॉल डिस्क साइज की रोटी बनाएं, उसका इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर कीजिएगा। दोबारा नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा आपके साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।